जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी पर। इस वीडियो को दोस्तों वाइडली शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो हम सभी स्टूडेंट्स की आवाज़ है। इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे परीक्षाओं में इनरेगुलरिटी है उसे हम ख़त्म करके रहेंगे, सरकार को झुका देंगे, जिससे कि सरकार जो परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताएं हैं इन्हें सही कर पाए। सो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि परीक्षाएं हो जाती हैं तो कभी उनका रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट भी आता है तो कभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम को आवाज़ किसे उठानी पड़ेगी? आवाज़ हम लोगों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी आपका भला, अपना भला आप खुद चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ पॉइंट है उनके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। पहला पॉइंट, एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम दोस्तों कभी भारत में अच्छी तरीके से होता ही नहीं है। यूपीएससी को छोड़कर बाकी एग्ज़ाम एकदम फर्जी लेवल के करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा। कोई अरेंजमेंट नहीं कराया जाता है, नकल धड़ल्ले से चलती है। आप सबको पता है सीटें बिक जाती हैं, और सीटें बिकेंगी, मंत्री का अलग उसमें कोटा होगा। ये सब तरह की अनियमितताएं हमारे देश में परीक्षाओं के लिए आज तक बनी हुई हैं। एग्ज़ाम टाइम से नहीं होगा, टाइम से हो जाएगा एग्ज़ाम मान लीजिए तो उसमें नाना प्रकार की गलतियां होंगी, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी गलत बना देते हैं। अभी रिसेंटली यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 15-20 क्वेश्चन गलत थे। अब भैया आप एक एजेंसी से, आप किसी से सही पेपर नहीं करवा सकते हो तो इतना बड़ा शिक्षा मंत्रालय चलाने का क्या फ़ायदा होगा? बताइए आप। अगर आपसे पेपर ही नहीं बनना है तो और क्या काम हो सकेगा? अब भाई पेपर में गलत क्वेश्चन बनाए, गलती आपकी है, तो उसमें जो क्वेश्चन के लिए अपील की जाएगी उसके रुपए बच्चा भरेगा, और बच्चा भरेगा 1000 रुपये क्वेश्चन होगा। तो ऐसे कौन पढ़ाई कर पाएगा? गरीब की तो बस की बात है नहीं जो पढ़ाई कर पाएगा। और उसमें गलती किसकी है? गलती सरकार की है जो क्वेश्चन गलत बना रही है, क्वेश्चन सही नहीं बना पा रही है। इससे बढ़िया किसी को ले जाए, उससे बनवा ले स्टूडेंट से, वो एक अच्छा पेपर बना देगा इनसे बढ़िया। लेकिन नहीं, इन्हें तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो इस तरह से परीक्षाओं की बहुत ही बुरी दशा है। इसे देखकर आप कभी भी सहूलियत नहीं मानेंगे, और बहुत ही बेकार और बहुत ही भद्दा मजाक स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं मनी ओरिएंटेशन की। तो परीक्षाओं के माध्यम से ये पैसा ही बहुत ज़्यादा एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि परीक्षाओं के माध्यम से लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए इन्होंने 500-500 रुपये लिए, उसमें से कह दिया कि 450 वापस कर देंगे। तो 2 साल के अंदर तक आज तक तो पेपर हुआ नहीं है, और इतने साल तक मनी का रेवेन्यू हो गया है, उसमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा इन्हें। वो क्या कर रहे हैं सोचिए। मान लीजिए आपको ही कोई 100 रुपये दे और आप किसी को दे दें इंटरेस्ट पे, तो उससे कितना रुपया कमा लिया जाएगा। और ये 100 रुपये की बात नहीं है, यहाँ तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हुआ है एनटीपीसी और ग्रुप डी के। तो ये पैसा बना रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए, ये एग्ज़ाम वो करवा रहे हैं इस समय कोरोना के टाइम पर भी, जिनसे सिर्फ इनका रेवेन्यू कलेक्ट हो। आईआईटी का करवा रहे हैं, ये जेई का करवा रहे हैं, जिससे इनके पास पैसा आए, प्लस आगे चलकर इनके पैसे को यूज कर सके। जब एडमिशन लेंगे बच्चे तो इनके पास पैसा आएगा, अभी फॉर्म वाले में पैसा आएगा। तो ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं। ये बीएड का पेपर करा दे रहे हैं क्योंकि उससे पैसा आगे जाके जनरेट होगा। ये किसी डीएलएड का पेपर नहीं कराएंगे, ये किसी ग्रेजुएशन वाला पेपर नहीं कराएंगे, क्योंकि उससे इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होना है। जिससे फ़ायदा है वही काम करवा रहे हैं, और जिससे रेवेन्यू मिल रहा है वही काम करवा रहे हैं। रेलवे का पेपर इन्होंने आज तक नहीं कराया है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, रेलवे को प्राइवेट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी अनियमितता है। तो पैसा ये बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पैसा बना रहे हैं। तो हमें जागना होगा, हमें किसी का भक्त और किसी का चमचा नहीं बनना है। हमें अपने अधिकारों के लिए सख्त बनना है। अपने अधिकार का अगर कोई भी दोहन करे तो उससे छीन के, लड़ के, कैसे भी लेना है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात करते हैं हम अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? किसी की जवाबदेही। सर, अगर मैंने कुछ किया है तो उसकी मेरी जवाबदेही होनी चाहिए। अब सरकार है, सरकार जब नोटिफिकेशन निकाल रही है कि हम इतने मंथ के अंदर अपनी जॉब है इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, प्रोसेस को पूरा कर देंगे, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की है। अब जब ये बताइए कि आप चालान कट रहा है तो आप पैसे दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपकी अकाउंटेबिलिटी, पैसे देना। तो सरकार की भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है कि सड़क अच्छी बनाए। सही, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं बनती है? ये ऐसा आपको सोचना चाहिए। तो सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी इसमें नहीं दिखा रही है। कोई पेपर कभी हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, तो इसमें तो बहुत सारी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं हमारी सरकार के द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अकाउंटेबिलिटी है वो सरकार को माननी पड़े, जो काम वो कह रही है वो करे, पेपर में अनियमितताएं ना हों, स्वच्छ परीक्षाएं हों, और ऐसा कुछ ना हो जैसा कि नकल माफिया लोग कराते हैं, पेपर सॉल्वर लोग कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात रही।
अब हम बात कर लेते हैं बेसिक नीड। तो बेसिक नीड क्या होनी चाहिए हमारी कि सरकार है हमारी परीक्षाएं सही से कराए, जितना टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड में दे, जो वादा जो इलेक्शन के सामने समक्ष करते हैं, मैनिफेस्टो में जो कहते हैं वो बात इन्हें रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज देख लीजिए इन्हें रेवेन्यू जनरेट करना है तो ये क्या काम कर रहे हैं, गाँव में, ऐसे गाँव में जहाँ पुलिस भी 5 मिनट में पहुँचती है, पुलिस भी आजकल जब फ़ोन करो तब भी ना पहुंचती है, उस गांव के कोने में जाकर ये चालान काट रहे हैं क्योंकि इन्हें रेवेन्यू की ज़रूरत है। और इनकी बेसिक नीड देख लीजिए, सड़क इनकी कहीं पे सही नहीं मिलेगी, सड़क तो ऐसा ही होगा लेकिन इनका चालान 3500 का कटेगा। अब 3500 की सड़क भी तो बनवा दो बढ़िया सी, जिससे कि अच्छा काम हो सके, ये अच्छे से चल सके। अब माननीय गडकरी जी ने बताया था कि इतना चालान हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आदमी लापरवाह ना हो। अब लापरवाह नहीं है तो अपनी जो परीक्षाएं हैं इनमें भी तो लापरवाही आप हटाइए, ऐसा तो ना कीजिए जिस तरह से आप आजकल कर रहे हैं। तो एसएससी का जो रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। रेलवे के जितने एग्जाम है वो होने चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। अब रिसेंट में एक एग्जाम्पल और लीजिए, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था आज से 2016 में और 2020 खत्म होने को आई है, आज तक उसकी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, आज तक वो जॉब पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई है, आज भी उसके छात्र भटकते घूम रहे हैं। तो जब इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप हैं वो सिस्टम को सही से रन कर ही नहीं रहे हैं। आपके सिस्टम में ही दिक्कत है, आपकी बेसिक चीज़ में दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी हमारी बातें थी। इन सभी बातों को लेकर आपको हमेशा तैयार रहना है, अपने लिए तैयार रहना है, अपने हक के लिए लड़ना है। आपको किसी का भक्त और किसी का चमचा नहीं बनना है, अपने अधिकारों के लिए सख्त बनना है। और ये सख्त अगर आप बनेंगे तभी आगे चलकर ये देश सही होगा। ये देश कोई सही नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि सरकार दूसरी आ जाए, कोई सी सरकार आ जाए, कभी सही नहीं होगा। ये सिर्फ देश एजुकेशन से और हमारे जो समाज के लोग हैं उन्हीं के द्वारा जब आवाज़ उठाई जाएगी तभी सही होगा, और कैसे भी सही नहीं होगा। सो दोस्तों, इसी बात से मैं इजाज़त लेता हूं और आपसे कहता हूं एक बार फिर इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, जिससे कि हमारी सरकार है वो झुके और सारी अनियमितताएँ हैं वो ख़त्म हो, पेपर सभी टाइम से हों, कुछ भी हो सिस्टम सही होना चाहिए, चाहे कैसे हो, कैसे भी हो, किसी भी कदम पर हो, किसी भी तरह से हो। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए जिस पे हम प्राउड कर सकें कि हाँ हम इंडिया में रहने वाले हैं और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और बाकी सारे सिस्टम इतने बेहतरीन है। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।